मोदी दूल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर 1 दूल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दूल्हा हाउस। पूरा कोई विदाई को फैल वो मैं कोई बार क्या हीरा नाई को बाप को बाप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी और इंक न्यूज। दोस्तों आज पहुंचे हैं पिलानी के अंदर, और पिलानी के अंदर भी डेंगू का प्रकोप बढ़ ही रहा है। तो उसी को देखते हुए आज फॉगिंग की जो डिमांड की गई थी पिलानी के कुछ पार्षदों द्वारा। तो दीपक, ये समस्या आई कहाँ से? ये मतलब हालात क्यों पैदा हुए कि जो यहाँ पर नगर पालिका है तो वो चेयरमैन जो है वो भी कांग्रेसी है, इसके बाद में विधायक है वो भी चेयरमैन, विधायक है वो भी कांग्रेसी है, इसके बाद में जो सरकार है ऊपर से वो भी कांग्रेसी है, उसके बावजूद भी एक भामाशाह को फॉगिंग के लिए आगे आना पड़ रहा है। पंकज, मैं पहले बता दूं कि डेंगू के केसेस हैं वो यहाँ पिलानी के जितने अस्पताल आप देखेंगे सभी भरे पड़े हैं, बेड भी खाली नहीं है। और दूसरा ये कि चिकित्सा विभाग यहाँ पर सो रहा है। अगर देखा जाए तो झुंझुनू जिले में चिकित्सा विभाग इस मामले में सोया हुआ है, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो पिलानी की अगर हम बात करें तो ना तो यहाँ पे फॉगिंग करवा रहे हैं, चिकित्सा विभाग भी फॉगिंग नहीं करवा रहा है, और नगर पालिका भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नगर पालिका का काम होना चाहिए इस टाइम सफाई का देखना। नालियों से गंदा पानी रोड पर ना आए, वो नालियां साफ नहीं हो रही है, पूरा पानी रोड पर है, नालियों का गंदा पानी, उसमें दवाइयां नहीं डाली जा रही हैं, किसी प्रकार की सफाई नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि हमने विधायक जी से कुछ एक दिन पहले बात की थी, तब उनको मैंने सारी समस्या बताई थी कि सफाई कर्मचारी नहीं जा रहे हैं, कॉलोनी में सफाई नहीं हो रही है, गंदे पानी भरे पड़े हैं, नालियां निकल नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि हम कल ये करवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी उस पर काम नहीं हुआ। एक बात और बता देता हूं सर कि इतना उनको डायरेक्ट विधायक को कहने के बावजूद काम नहीं हो रहा है, तो अब किससे क्या उम्मीद करें? बिल्कुल उम्मीद कहाँ करें, ये भी सही है। लेकिन एक चीज और देखी जाए तो पिलानी की नगर पालिका है हमेशा विवादों में, चर्चाओं में घिरी रहती है। तो उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर विकास कार्य में भी पिलानी शायद पीछे है। दो पिलानी में दो नगर पालिका होने के बावजूद इतनी गंदगी है, भरपूर गंदगी। आपको मैं दिखाऊं तो चारों तरफ हर एक कॉलोनी में कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। बीमारियां तो फैलेंगी उसी से, लेकिन मतलब किसी को कोई सूद ही नहीं ले रहा, किसी को कोई जनता से मतलब ही नहीं है। पार्षद लोग हैं यहाँ के जो मलानी जी के पास गए हैं कि हमारे यहाँ पे वार्डों में फॉगिंग करवाई जाए, तो उन्हीं से पहले बात करते हैं कि आखिर वो नगर पालिका में क्यों नहीं गए या चिकित्सा विभाग में क्यों नहीं गए। बिल्कुल उन्हीं से जानेंगे कि वो सबसे पहले कि नगर पालिका में क्यों नहीं पहुंचे हैं। सर ऐसी क्या नौबत आ रही है कि आपको फॉगिंग करवानी पड़ रही है पिलानी के अंदर? नौबत ही आ रही है कि नगर पालिका में जितने बार भी ये पार्षद हैं, इनको जो कहते हैं तो इनके यही होता है कि हमारे पास जो चेयरमैन है वो पर्सन है, वो कहता है मेरे पास 12 पार्षद मेरे साथ है और मैं 12 पार्षदों के वार्डों में ही काम करूंगा। उनसे एक्स्ट्रा जितने वार्ड है वो मेरे विपक्ष के हैं, वहाँ पे मैं काम नहीं करूंगा। ठेकेदार है उनको भी चाहिए रखिए कि इनके वार्डों में कार्य नहीं करना है। जहाँ फॉगिंग की बात आई या सफाई व्यवस्था की, आप खुद स्वयं देखेंगे किसी भी वार्ड में जो 22 पार्षद है उनके एक भी वार्ड में सफाई व्यवस्था नहीं है। जहाँ सफाई की बात, कचरा परिवहन की बात है, नाली सफाई की बात है, ये आपके सामने ही है, वो दिखाएंगे। इनमें नील बटा नील है। ईओ से बार बार आग्रह करते हैं कि सफाई है, हाँ मैं सफाई कराऊंगा, मैं सफाई कराऊंगा, सफाई होती नहीं है। तो इसलिए ना हमें सहयोग लेना पड़ा है। मालानी जी का सहयोग इसलिए लेना पड़ा कि बीमारियां वो बढ़ रही है, बिल्कुल पेशेंट है वो ज्यादा हो रहे हैं, डेंगू के पेशेंट हो रहे हैं, मलेरिया के पेशेंट हो रहे हैं, इसलिए हमें तो इनका सहयोग लेके हमें फॉगिंग करवानी पड़ेगी। हमें जितना सहयोग इनका मिलेगा उससे हमारे कम से कम सभी वार्डों में फॉगिंग करवाएंगे। पंकज जानते हैं महिला पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे इनकी समस्या को। 5वीं बार पार्षद जीत के आया हूँ और जितनी अभी हालत है खराब उतनी कभी भी नहीं हुई नगर पालिका की, जितना अभी ये 2 साल में। आपने कभी विधायक से संपर्क किया? विधायक से संपर्क किया, विधायक कहता नगर पालिका के लिए मेरे बात मत करो, आपकी कोई काम है तो बोलो। तो हमें तो नगर पालिका से उनसे कोई काम नहीं है। बिल्कुल भी हमें तो जो भी समस्या हमारी नगर पालिका है, प्लानिंग की साफ सफाई है या निर्माण का है, जो भी है विकास का काम है, वो विधायक से बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरे पास तो केवल बाहर का जो भी काम उसके लिए बात करो, नगर पालिका के बारे में कोई भी बात करने को आपको हमें मेरे पास टाइम नहीं। ये एक बड़ी दुविधा है कि विधायक बात करने के लिए तैयार नहीं है नगर पालिका के मुद्दों के लिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको बात करनी चाहिए। बिल्कुल महिला पार्षद हमारे साथ में है। आपके वार्ड में क्या व्यवस्था है सफाई वगैरह की? और आपने बिल्कुल भी नहीं हो रही हमारे वार्ड में, तो ये नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, ये सुनाई भी नहीं करते, इनको हटा दिया पुराने वाले को। तो सफाई करता, हाँ सफाई करते वाले को हटा दिया, पुराने वाले को अच्छा करते थे, ये नए आ रहे हैं, कहना भी नहीं मानते, सफाई भी नहीं करते। आपने चेयरमैन या ईओ साहब से शिकायत नहीं की? हाँ की थी, मीटिंग भी की थी, पर वो नहीं हुआ, बोला करवा देंगे। तो के लिए आप चिकित्सा विभाग से संपर्क कर सकते हो। मालानी से किया तो भामाशाह है, वो तो एक अलग जरिया है, सरकार की सुविधाओं का भी लाभ लेना चाहिए ना। तो कोई नहीं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और भी पार्षद हैं यहाँ पर। मैं वार्ड नंबर 24 का नागरिक हूँ और
राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सभी सरकारी विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आ जाती हैं जो हम मिल बैठ के हल कर लेंगे। ये समस्या डेंगू वाली बड़ी हो गई इसके लिए हम कलेक्टर साहब से संपर्क करेंगे और जो नगर पालिका का पिलानी का जो वो चल रहा है उसको ठीक कराएंगे फॉगिंग के लिए। बिल्कुल, काफी दिनों से ये डेंगू का बहुत समय हो गया है और लोगों से बातचीत की थी हमने तो, लेकिन इंस्टेंट उसके बाद में आप बात करेंगे। नहीं, कलेक्टर साहब से बात करें। मैं भी नागरिक हूँ, पिलानी का नागरिक हूँ। बिल्कुल, ये पिलानी का नागरिक हूँ। ये बड़ा मुद्दा है कि सरकार बाद में देती है, पहले जो भामाशाह है उन्होंने पहल शुरू की फॉगिंग की। विधायक जी से भी बात करेंगे इस बारे में। बैठ जाओ साहब। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि गर्मा गर्मी का माहौल है और इसी माहौल में आपको पता बता देता हूँ कि ये जो फॉगिंग की व्यवस्था है, जो पहल जो की है वो पिलानी से ही शुरू हुई थी। उसके बाद में अपने जो जिला कलेक्टर है उन्होंने आदेश दिए हैं और अब जाकर कहीं ना कहीं गाँव में शहरों में होने लगी है फॉगिंग। तो हाँ, ये इनकी पहलकदमी के बाद से थोड़ा बहुत उनका स्टेटमेंट जरूर आया है योग का कि हम दवाई वगैरह डालेंगे, लेकिन मधुसूदन जी इन्हीं से जानेंगे इनके पास किस प्रकार से ये लोग पहुंचे और उन्होंने क्या इंस्टेंट। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि कल सुबह का समय था तो कुछ पार्षदों का शीर्ष मंडल मेरे पास आया कि कुछ वार्डों में फॉगिंग कराना है, क्योंकि हम भी पिलानी से हैं तो आप सबको विदित है कि डेंगू मलेरिया के केसेस खूब अधिक रूप से बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में भी सारे बेड्स फुल है, बेड्स की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है। तो ऐसी समस्या में जैसे कोरोना काल में भी हमने हाइपोक्लोराइड का निःशुल्क रूप से गांव ढाणियों में छिड़काव किया था, वैसा ही डेंगू काल में भी हम फॉगिंग जो एकमात्र हमारा हथियार है उसको हम ज्यादा से ज्यादा तक आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अड़ूका, सूरजगढ़ इत्यादि जगहों में भी किया था और आज ये पहल पिलानी में पुनः वापस हो रही है। सर आपसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि पूरी पिलानी में फॉगिंग करवाइए। जब जैसे बाहर भी करवा रहे हैं तो पूरी पिलानी के अंदर करवाइए, कोई वार्ड कोई गली आप ना छोड़िए। सरकार भी करेगी वो भी एक अच्छी बात है, दोबारा हो जाएगी वो बहुत ही अच्छी बात होगी। हाँ बिल्कुल, आपने जो मुहिम छेड़ी है वो हर एक तबके तक, हर लोगों तक उस मुहिम का फायदा जाए, क्योंकि नगर पालिका का काम हमने अभी देखा है कि हमें नहीं लगता है कि अभी जल्दी कुछ कार्रवाई होने वाली है। तो देखिए कि जैसा कि आपको विदित है हम एक प्राइवेट संस्था है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट आप मान सकते हैं, तो इनकी भी एक सीमा होती है। तो जो भी यथाशक्ति हमसे होगा हम ये अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि मानव सेवा हमारा संकल्प है। पर आप ऐसा जो भी हमसे बेस्ट होगा वो हम अवश्य करेंगे पूरा। सर यही जनता की मांग होती है कि अच्छा करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो पूरा मामला है और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो दीपक, पिलानी क्षेत्र में गंदगी की भारी महामारी होने के कारण से डेंगू रोग काफी मात्रा में फैल चुका है। इसके लिए न तो कुछ सरकार कार्रवाई कर रही है, न कोई नगर पालिका कर रही है। नगर पालिका यहाँ तक सफाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है। बार बार निवेदन करने पे ये होता है कर देंगे आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं है। ईओ साहब से बात करते हैं, ईओ साहब यही कहते हैं कि कराएंगे, लेकिन है इग्नोर कर लेते हैं, कुछ नहीं है। इसके बाद कल हमारे साथीगण मधुसूदन जी मालानी से मिले और इन्होंने इनसे आग्रह किया तो इन्होंने पहल की है कि मैं पिलानी में छिड़काव की व्यवस्था कराऊंगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। तो ये पिलानी के अंदर माहौल है, आप देख रहे हैं नगर पालिका के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं काम न करवाने के, और साथ में ही यहाँ पिलानी से जो बिड़ला सार्वजनिक अस्पताल के निदेशक हैं मधुसूदन मालानी, वो यहाँ फॉगिंग वगैरह की व्यवस्था करवा रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी है कि सफाई व्यवस्था यहाँ पर लचर है, उसको अगर देखा नहीं गया तो कचरे के ढेर में परिवर्तित हो जाएगी पिलानी। बिल्कुल दीपक, ये जो मुद्दा है पिलानी विधानसभा का, 2-3 नगर पालिकाएं हैं, 2 नगर पालिकाओं में यह ऐसी हालत है जहाँ पर विकास कार्य में चढ़ी हुई है सरकार, विकास कार्य कहीं नहीं दिखाई दे। फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिलानी, आपने शायद आसपास के एरिया में पिलानी ही एकमात्र वो शहर है जहाँ पर 2 नगर पालिका है। 2 नगर पालिका होने के बावजूद यहाँ पर सफाई व्यवस्था से कोई मतलब नगर पालिका के जो मिनिमम काम है, जो जिसके लिए नगर पालिका बनी है, वही काम नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो दोस्तों यही कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऊपर तक प्रशासन तक बात पहुंचे और उनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि ये जनता की आवाज़ होती है जो कि आगे तक पहुंचती है। पूरे गांव में इतनी गंदगी है, कोई हद से ज्यादा हाथ ऊपर का है। ये इतना थाना की शिकायत आई है, मैं छोड़े नहीं है भैया, पूरा गाँव में थाने राउंड मारो, इतनी गंदगी है कोई हद से ज्यादा, मतलब हद है कोई चीज की ऊपर का। न तो पूरा का पत्रकार सारा फैल, न तो मैं कोई शिकायत कर ये 5-10-15 ये था शिकायत करी है या बिल्कुल आज भी करी है। और पूरे कोई विधायक वो फैल वो मैं कोई बार क्या ही रहा ना को बाप वो मैं कोई बाप। तो लोगों ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ का विधायक, यहाँ का चेयरमैन फेल है और समस्या ये है कि इतने सर से पानी ऊपर चला गया है।
तो ये लोगों की समस्याएं आपने जानी है और देखते हैं प्रशासन इस पर कितना जल्दी एक्शन लेता है। आप देखते रहिए चिड़ावा शिवनगरी और दैनिक न्यूज।